नमस्ते एटीबी टैरो वृश्चिक राशि के जन्मों प्रणाम। आज का ये संवाद आपके लिए है, आपके लिए जो इस समय एक ऐसी आत्मकथित आर्थिक अवस्था में है जहां परिवर्तन की आस की एक किरण भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। पर सुनिए, यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति आपकी इस कठिन परिस्थिति से आपको मुक्ति दिलाने आने वाला है। ये व्यक्ति कोई सर्वव्यापी शक्ति द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, धरती पर उतारा हुआ एक देवदूत। ऐसा प्रतीत होता है कि आज का दिन आपके लिए व्यावहारिक व्यवस्था में उलझन और विज्ञान लेकर आया है, लेकिन रात गुजरने से पहले ही एक चमत्कारी घटना के रूप में आपकी विनती सुने जाने वाली है। आपकी प्रार्थना आयन, आपके मन के भेद पूरे होंगे। प्रेम और धन दोनों क्षेत्रों में आपके लिए एक सत्य, एक दिव्य चमत्कार आने वाला है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये धन आप तक किस रूप में पहुंचेगा, वो कौन सा व्यक्ति है और परमात्मा ने आपकी जीवन रेखा में किस प्रकार का परिवर्तन निर्धारित किया है। मेरे दृष्टिपात से मैं देखती हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ योजनाएं इन पारिवारिक स्टार पर चल रही हैं या शुरू होने वाली हैं। कुछ आप इसमें सहयोग दे रहे हैं, कुछ इससे जुड़ने वाले हैं। ये सब कुछ धन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप अपने परिवार की आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं, क्योंकि कई आपके पास पारिवारिक व्यवसाय भी है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप सब मिलकर किसी संपत्ति का विभाजन कर रहे हैं, जैसे कि विरासत या कोई अन्य साझा धन। ये विभाजन, ये साझेपन परिवार के सदस्यों के बीच ही होगा। और इस विभाजन से जो आपका हिस्सा आएगा, यूज मैं देखती हूँ अंतरात्मा की आवाज के साथ कि वो बहुत ही छोटे समय में ही दुगना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ विकास दिखाई दे रहा है, प्रसार दिखाई दे रहा है, एक सुविधा, एक समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ मार्ग। ये एक ऐसा संतुलन है जो आपकी जीवन शक्ति में प्रवेश करेगा, जो अत्यधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि परमात्मा आपकी राह में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाले हैं जिसके साथ आप किसी प्रकार की साझेदारी में उतारेंगे। ये नया चेहरा आपकी दुनिया में आएगा, जो आपको काम को देखने का एक नया दृष्टिकोण देगा, नौकरी का एक अवसर देगा, निवेश का एक मुकाम देगा या व्यवसाय का एक नया आधार देगा। ये व्यक्ति आपका मार्ग इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा जैसे किसी आंधी में एक क्षण छतरा मिल गया हो। इसे ही कहते हैं दैवी व्यवस्था, दैवी प्रसाद। पर इस सब के पहले एक और बात जो बहुत गंभीर है, आपके घर के अंदर, आपके निजी स्थान में एक ऐसी भावना या प्रतिक्रिया का वास है जो आपके विकास में बढ़ाक है। ये कोई दृष्ट या अदृष्ट शक्ति है जो आपके घर की शांति को भंग कर रही है। इस शक्ति को, इस आवेश को हटा दिया जाएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेंगे जो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होगा, और वही आपके घर से इस आवेश को, इस प्रेषण करने वाली छवि को दूर करेगा। क्या आप कभी-कभी ऐसा महसूस नहीं करते जैसे आपके गले पर कोई बोझ-सा है या आपके कंधों पर कोई भारी धबसलिया हुआ है? यही वो आवेश है जिसने आपके जीवन में अब तक आने वाली संपन्नता और उन्नति को रोक रखा था। परमात्मा आपको इसी आध्यात्मिक व्यक्ति तक ले जाएँगे, जहाँ आपके स्थान की एक पवित्र शुद्धि होगी और वो आवेश हटा दिया जाएगा। जब आप ये करेंगे, तब आपकी जीवन यात्रा में विजय की शुरुआत होगी, आर्थिक क्षेत्र में भी और प्रेम के मैदान में भी। तब आपको अपने आसपास, अपने ऊपर एक प्रकाश में, एक प्रेमपूर्ण आत्मीयता का स्पर्श महसूस होने लगेगा। आपके अंदर की क्षति, आपके अंतःकरण की आवाज, आपकी आत्मिकता सब एक साथ मिलकर आपके लिए सुयोग लाने लगेगी। खासकर संख्या 7 का सौभाग्य, जो आत्मज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा है, वो आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। तभी प्रवेश करेंगे वो व्यक्ति जो आपको एक उत्तम नौकरी, एक श्रेष्ठ निवेश या महान व्यावसायिक अवसर की ओर ले जाएगा और आपको इस अवस्था से निकाल देगी। यहाँ ये शक्शय खेल ही रहा था। ऐसा लगता है जैसे आपकी जीवन यात्रा किसी के लिए खेल थी। इससे ज़्यादा कुछ कहना भी उचित नहीं, पर अब ये सब खत्म। अब चीज़ें सही दिशा में बढ़ेंगी, सफलता आपका साथ देगी। अब कोई भी आपके भावनाओं से खेल नहीं पाएगा, ना ही आपके धन के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा। सब कुछ समझदारी और सतर्कता से सँभाला जाएगा। और फिर मैं यहाँ विजय को आपकी देवाली की सीमा पर खड़ा देखती हूँ, धन और प्रेम दोनों ही रूपों में। अब ये सब कुछ सचमुच सती की ओर बढ़ने वाला है। कोई व्यक्ति जो या तो स्वर्ग में है या धरती पर, एक महिला,
वो आपके लिए बहुत प्रार्थना करती है, कोई माँ, स्वर्गीय या सजीवा कोई स्त्री। वो आपके लिए गहरी आराधना करती है। वो आपके लिए जागरती है और प्रार्थना में आपका नाम लेती है और इसी प्रार्थना शक्ति के प्रभाव से अब आपकी जीवन में ये पवित्र शुद्धि आने वाला है। वहीन एक पुरुष बहुत समय से और अब भी मैं यूज़े देखती हूँ, वो आपको धोखा देने की कोशिश में लगा हुआ है, आपकी किस्मत के साथ खेल रहा है, आपको घुमाने की योजना बनाई है। आप पर कई प्रकार के तक्षिक उपाय किए गए हैं, कई प्रकार की बड़ाई, कई प्रकार की ईर्ष्या। एक खतरनाक पुरुष जो आपसे बहुत ईर्ष्या रखता है, जो विनाश ही चाहता है, सावधान रहिए और इसलिए मैं आपको देखती हूँ कि आप एक स्त्री शक्ति की रक्षा में अध्यात्म के साथ और अधिक जूझ रहे हैं। तो जब भी आप कोई आध्यात्मिक क्रिया करें, स्त्री शक्ति को समर्पित करें, देवी शक्ति को याद करें, यही आपकी रक्षा करेगी, यही आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। अब देखते हैं और क्या-क्या आपके लिए यहाँ छुपा हुआ है। मैं देखती हूँ दैवी कृपा का आगमन। मैं एक यात्रा भी देखती हूँ, लेकिन इसमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है। यहाँ मेरे प्यारे आपको बहुत सतर्क रहना होगा। खासकर जिन लोगों के पास लाल, काला या कोई तेज रंग का वाहन है। मैं एक ऐसी टक्कर देखती हूँ जिसमें लाल, काला या तेज रंग का वाहन शामिल है। ये एक वृद्धा व्यक्ति के बारे में भी है जो आपकी शांति को भंग कर सकता है, किसी प्रकार की चिंता का कारण बन सकता है। आपको उस व्यक्ति की सहायता करनी पड़ेगी। कभी-कभी वो व्यक्ति बहुत कठिन स्वभाव का हो सकता है। कोई ऐसा जो आपका निर्णय करता हो, आपकी आलोचना करता हो सकता है किसी प्रकार के अल्ज़ाइमर से ग्रसित हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आर्थिक रूप से निर्भर हों। और यहाँ मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को खेल सौभाग्य प्राप्त होगा या आपके परिवार में किसी को ऐसी किस्मत मिलेगी जो आपकी सहायता करेगी। मैं एक घर बदलाव देखती हूँ, एक लंबी यात्रा देखती हूँ और आपकी ये आवश्यकता भी देखती हूँ कि आप खर्च कम करने की शुरुआत करें। यहाँ मैं आपको ऐसा महसूस करती हूँ, जैसे आपका दिल थम सा गया हो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब देखेंगे। भर-पहार के बिल, दिन-दरियाद। मैं एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी भी देखती हूँ, जो बहुत स्वार्थी है, जो आपका फ़ायदा उठाता है। शायद प्रेम के आंधोन में आप ये देख नहीं पा रहे कि वो व्यक्ति आपके धन का दुरुपयोग कर रहा है, लापरवाही से खर्च कर रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण चक्र के समाप्त होने को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ना कहने वाले हैं और अपनी जीवन की स्थिति को स्वीकार करने का, उसे सँभलने का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसी पारिवारिक परिस्थिति से जूझते देखती हूँ जो अति कठिन है। शायद कोई माँ या पिता जो बहुत बीमार होंगे और आपको उनके निकट जाकर रहना पड़ेगा। भाई-बहन उनसे बात करनी पड़ेगी। हर किसी को एक दिन निर्धारित करना होगा उनकी देखभाल के लिए या आप सबको मिलकर कुछ राशि देनी होगी क्योंकि उस पिता, माँ या भाई को पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता होगी। मैं ये भी देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग कुछ नया अध्ययन शुरू करने वाले हैं, शायद तकनीक से जुड़ा हुआ, डिजिटल दुनिया को समझना, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को खोदना और यहाँ एक नए व्यवसाय, नए काम या नए आधार की पुनः शुरुआत की बात है, जिसके लिए आपको कुछ नया सीखना होगा, तभी आप उस नई नौकरी या नए व्यवसाय में समृद्ध हो पाएँगे। मैं ये भी देखती हूँ कि आप में से कई लोग एक गाड़ी स्पॉन्सरशिप से ले पाएँगे या गाड़ी के लिए फाइनेंसिंग प्राप्त कर लेंगे और कइयों के लिए मैं मकान भी देखती हूँ। यहाँ मैं ये भी देखती हूँ कि आपका किसी व्यक्ति से यात्रा के दौरान विवाद हो सकता है, सावधान रहिए या पड़ोसी से किसी छोटी से मुद्दे पर, जिसकी वजह से आपको न्यायालय तक जाना पड़ सकता है। इसलिए इस पर भी बहुत सावधान रहिए। मैं ये भी देखती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ऐसी खबर मिलेगी जहाँ उन्हें कर या अन्य लगान के मामले में बहुत सतर्क रहना होगा। उन्हें इसे कई किस्तों में चुकाना होगा क्योंकि राशि काफ़ी अधिक है। इन सब घटना चक्रों के बीच आपके मन की दशा कैसी होगी? सोचिए, जब आप अपने आप को एक ऐसे संकट में पाते हैं जहाँ हर दिशा बंद सी दिखती है, तब आपके अंदर एक अजीब-सी घबराहट, एक आत्म संकोच और कई बार निराशा के भाव पैदा होते हैं। आप प्रश्न करते हैं, क्या मैं इस योग्य हूँ? क्या मेरा कर्म इतना खराब था?
पर आज की ये भविष्यवाणी आपको ये समझाना चाहती है कि ये सब आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन की शक्ति को जगाने का एक उपाय है। जब आपके घर से वो आवेश दूर होगा, तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे किसी ने आपके सिर से एक भारी पत्थर उतार दिया हो। आपका मन हल्का, आपका विचार स्पष्ट और आपकी सांस में एक नई प्रणय की लहर दौड़ने लगेगी। ये पवित्र शुद्धि सिर्फ आपके स्थान की नहीं, बल्कि आपके विचारों, आपके संकल्पों और आपकी आत्मा की भी होगी। आप अपने आप को एक नई ऊर्जा से भर